और इजराइल से यह खबर आ रही है कि नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल में हुए विरोध प्रदर्शन और पहली राष्ट्रीय हड़ताल इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए नई चुनौती उभर कर आई है सामने। इजराइल गाजा में 6 बंधकों की मौत पर भड़क उठा है क्योंकि देश की सेना ने रविवार को उनके शव बरामद कर लिए हैं। 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान हमास और अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए इन 6 बंधकों के शवों को लगभग 11 दिनों पहले बरामद किया गया था। सेना ने कहा कि बंधकों की हत्या उनके शव बरामद होने से कुछ समय पहले ही कर दी गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मौतों के जरिए हमास को दोषी ठहराया और कहा जो कोई भी बंधकों की हत्या करता है वह सौदा नहीं चाहता है। लेकिन सवाल है कि रविवार शाम को लगभग 3 लाख लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिस पर वे गाजा में युद्ध विराम समझौता कराने में विफल रहने का आरोप लगाते हैं। वरिष्ठ हमास अधिकारी इज्जत अल शेख ने कहा कि 6 बंदी जो मारे गए वे इजरायली हवाई हमलों में मारे गए। हमास ने इजराइल के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने के बदले में बंदियों को रिहा करने की पेशकश की है, जिसमें गाजा में 40,700 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी और गाजा के सशस्त्र समूहों के उच्च स्तरीय सदस्यों सहित बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग हमास द्वारा की गई है। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जबकि उनके और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। इजरायल के मुख्य श्रमिक संघ ने सोमवार को हड़ताल का आह्वान किया, जिससे देश में कुछ घंटों के लिए आर्थिक गतिरोध पैदा हो गया था, जिसके बाद श्रम न्यायालय ने श्रमिकों को काम पर लौटने का आदेश दिया। आम हड़ताल 7 अक्टूबर के बाद से काम बंद करने का पहला ऐसा राष्ट्रव्यापी आह्वान इजरायल में नेतन्याहू की सरकार पर पकड़ के लिए नवीनतम चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि विरोध और हड़ताल का असर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये कितना भयावह हो सकता है।